हेलो नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिम स्टडी ग्रुप में। तो आज आपके लिए एक और मॉक टेस्ट लेके हम हाजिर हैं। ठीक है, तो इस मॉक टेस्ट में जो आपका एचपीजी के तो होगा ही होगा, लेकिन जो इंग्लिश है, इंग्लिश का आपका टेंस का जो होगा वो एडवांस लेवल का रहेगा। ठीक है, एडवांस लेवल का इंग्लिश के टेंस का चैप्टर इसमें लिया हमने साथ में, और वो एडवांस लेवल का रहेगा। 10 क्वेश्चन है इंग्लिश के टेंस के, उसमें आपने देखना है कि अपने कितने एक्यूरेट होते हैं, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना सिर्फ इंग्लिश के सेक्शन का कि 10 में से आपने आउट ऑफ कितने ठीक करे। ठीक है, क्योंकि ये आपके जो सिंपल सेक्शन होता है जैसे प्रेजेंट टेंस होते हैं आपके 12 पार्ट होते हैं, उससे भी अलग थोड़े से टेंस होते हैं। ठीक है, तो ये एडवांस लेवल का टेंस का आपका चैप्टर इसमें रखा हमने इंग्लिश का। तो पूरा आपका वीडियो जो ये रहेगा 15-20 मिनट का, तो आपने क्या करना है कि वीडियो को पूरा ध्यान से देखना है, और स्पेशल जो आपका इंग्लिश का उसको करने की कोशिश करनी है। ठीक है, जिन्होंने पढ़ रखा है इंग्लिश के एडवांस लेवल के टेंस, भी एडवांस नहीं है वो बेसिक ही, लेकिन कईयों को नहीं पता होता उस बारे में। ठीक है, तो वो ध्यान से वीडियो देख ले एक बार। बाकी आपको पता है कि कंटिन्यू आपके मॉक टेस्ट अपलोड हो रहे हैं, और जिनका प्रेपोजिशन के कंसेप्ट क्लियर नहीं है वो प्रेपोजिशन की वीडियो बना रखी है, उसकी प्लेलिस्ट भी बना रखी है, तो प्लेलिस्ट में जाके उनको देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में अपलोड कर दी गई प्रेपोजिशन की, जितने कि आपके एचपी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वो सारी प्रेपोजिशन 5-6 वीडियो प्रेपोजिशन की वो आपके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और हर रोज़ वीडियो शाम को 7:30 बजे अपलोड होती है। आपने वीडियो को टाइम से वॉच आउट कर लेना, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो ज़्यादा टाइम लेते हुए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि महासू चोटी किस जिले में स्थित है। तो महासू चोटी जो वो सोलन में स्थित है, हमीरपुर में, चंबा में, शिमला में। तो महासू चोटी जो वो हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में स्थित है। ठीक है, शिमला जिले में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्यास पर्वत शिखर किस जगह स्थित है। तो ग्यास पर्वत शिखर जो पांगी में है, किन्नौर में है, कुल्लू में है, या स्पीति में। तो जो ग्यास पर्वत शिखर है ये पांगी घाटी में स्थित है। तो पांगी घाटी में स्थित है आपका ग्यास पर्वत शिखर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रीखंड पर्वत चोटी कहाँ पर स्थित है। तो श्रीखंड पर्वत चोटी चंबा में है, कुल्लू में, शिमला, सिरमौर। तो श्रीखंड पर्वत चोटी जो वो कुल्लू जिले में स्थित है, श्रीखंड पर्वत चोटी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नरसिंह टिब्बा हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो नरसिंह टिब्बा जो बिलासपुर में है, कुल्लू में है, चंबा में है, सिरमौर में है। तो नरसिंह टिब्बा जो वो हिमाचल प्रदेश के चंबा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, नरसिंह टिब्बा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बड़ा कंडा चोटी जो वो किस जिले में स्थित है। तो बड़ा कंडा चोटी जो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो बड़ा कंडा पर्वत चोटी जो वो हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में स्थित है, हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांगड़ा पेंटिंग पुस्तक किसने लिखी थी। सरदार शोभा सिंह ने, निकोलस ने, एम.एस. रंधावा ने, या शांता कुमार ने। तो ये लिखी थी एम.एस. रंधावा ने। एम.एस. रंधावा ने जो वो आपकी कांगड़ा पेंटिंग पुस्तक लिखी थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टेट म्यूजियम किस जिले में स्थित है। तो स्टेट म्यूजियम जो वो कांगड़ा में है, चंबा, मंडी, या शिमला। तो स्टेट म्यूजियम जो हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में स्थित है, शिमला जिले में स्थित है स्टेट म्यूजियम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंद्रेटा आर्ट गैलरी किस जिले में स्थित है। तो ये जो अंद्रेटा आर्ट गैलरी आपका भी हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित है। कौन सी अंद्रेटा आर्ट गैलरी जो वो कांगड़ा जिले में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूरी सिंह संग्रहालय किस जिले में स्थित है। तो ये चंबा में है, कांगड़ा में है, शिमला में है, मंडी में। तो भूरी सिंह संग्रहालय भी आपका चंबा जिले में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि मणिमहेश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो साहिल बर्मन ने, मेरू बर्मन ने, संसार चंद ने, या लक्ष्मण बर्मन ने। तो जो आपका मणिमहेश मंदिर का निर्माण है वो कराया था मेरू बर्मन ने। मेरू बर्मन ने जब आपके मणिमहेश मंदिर का निर्माण करवाया था। चलते हैं नेक्स्ट सेशन की ओर। अब आपका ये 10 क्वेश्चन आपके एचपीजीके के होंगे। अब इंग्लिश का सेशन आपका स्टार्ट होता है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका इंग्लिश का, अनिल वाज वॉचिंग अ मूवी व्हेन आई डैश हिम। तो कॉल होगा, कॉल्स होगा, कॉलिंग होगा, या कॉल्ड होगा। अच्छा, इसको आपने दो तरीके समझने के लिए। पहला तो ये, अगर ये फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर यहाँ तक, ठीक है, फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर आपका पास्ट कंटिन्यूज में, ठीक है, पास्ट कंटिन्यूज में। तो सेकंड वाला जो आपका किस में होगा, पास्ट इंडेफिनेट में। ठीक है, ये तो आपका मतलब हो गया ऐसे जो ट्रिक पे रूल बेस पे हमारा मोटा वैसे देख लो।
रट्टा बेस पे कि पहला जो आपका पास्ट कंटिन्यूस में है तो सेकंड आपका पास्ट इंडेफिनेट में है। लेकिन आपने इसको समझना ये बोल क्या रहा है, ठीक है। जो क्वेश्चन आपका ये खुद ही बोलता है आंसर। अच्छा, अनिल वाज वॉचिंग अ मूवी, अनिल क्या कर रहा था? अनिल मूवी देख रहा था, ठीक है। अनिल मूवी देख रहा था व्हेन आई कॉल्ड हिम, जब मैंने उसको कॉल किया। अच्छा, जब दो आपके काम है ये कैसे हो रहे हैं? साथ हो रहे हैं ना, साथ में हो रहे दोनों। अनिल एक तो मूवी देख रहा था कब? जब उसने कॉल किया। तो दोनों काम जो है वो पास्ट के साथ में हो रहे थे। दूसरी बात ये होगी, एक तो आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर ये पास्ट कंटिन्यूस में है तो ये पास्ट इंडेफिनिट में होता है, ठीक है। सेकंड आप समझोगे कि अगर अनिल दो काम साथ साथ में हो रहे पास्ट के, ठीक है, दो काम पास्ट के साथ साथ में हो रहे हो तो एक आपका कंटिन्यूस में होता है, दूसरा एक पास्ट कंटिन्यूस में होता है, दूसरा पास्ट इंडेफिनिट में होते हैं। एक ट्रिक तो ये हो गया आपके समझने की। दूसरी ये हो गई कि अगर पास्ट के दो काम साथ में हो रहे हो, ठीक है, तो एक पहला आपका कंटिन्यूस में होगा, सेकंड जो होगा इंडेफिनेट में। या फिर ऐसा ही होगा कि मतलब एक इंडेफिनेट में होगा, एक कंटिन्यूस में है। दूसरी बात ये होगी समझने के लिए। अब तीसरी बात कैसे समझोगे? सिंपल सा, जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे देखो। अनिल क्या कर रहा था? मूवी देख रहा था। आप ऐसे समझो कि हिंदी में देखो, इसको हिंदी में बना के देखो। अनिल मूवी देख रहा था, देख रहा था कंटिन्यूस आ गया, ठीक है। कब देख रहा था? जब मैंने उसे कॉल किया, जब मैंने उसकी कॉल किया। अब कॉल किया, मैंने उसे कॉल किया, तो ये किस में आ गया? पास्ट इंडेफिनेट में। उसकी पहचान क्या? पास्ट इंडेफिनेट की। लास्ट में था, थे, थी आता है या आ, ए, ई आता है, ठीक है। तो मैंने अनिल वाज वॉचिंग मूवी, अनिल मूवी देख रहा था, ये कंटिन्यूस का है ना। और कब देख रहा था? जब मैंने उसे कॉल किया, तो ये पास्ट इंडेफिनेट का आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन हिंदी में जब आप चेंज करते हो तो खुद बोलते हैं। तो तीन तरीके से आपको समझा दिया, आप जिस तरीके से आपको अच्छा लगे वो आपने फॉलो कर लेना, ठीक है। तो अनिल वॉज वॉचिंग मूवी व्हेन आई कॉल्ड हिम, व्हेन आई कॉल्ड हिम। तो तीन तरीके बता दिए। अगर एक पास्ट इंडेफिनेट कंटिन्यूस में है तो सेकंड क्लोज आपका पास्ट इंडेफिनेट में होगा। और अगर दो दो बातें पास्ट की चल रही है, ठीक है, दो बातें अगर पास्ट की हो रही है और एक ही टाइम पर, दो बातें अगर आपकी पास्ट की हो रही है और एक ही टाइम पे हो रही है, तो आपने क्या करना है कि मतलब एक आपका पास्ट कंटिन्यूस में होगा और एक पास्ट इंडेफिनेट में होगा। और थर्ड ये कि अगर आप बोलने से ही पता लगा था, अगर आप हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हो तो सीधी बात है कि अनिल वॉज वॉचिंग अ मूवी, अनिल मूवी देख रहा था जब मैंने उसे कॉल किया। तो तीन तरीक़ों से समझा दिया आपको। आपको जिस मर्जी से अच्छा लगा आप उसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो अनिल वॉज वॉचिंग अ मूवी व्हेन आई कॉल्ड हिम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि अनिल डैश द स्टेशन बिफोर द ट्रेन अराइव्ड। तो इसको भी समझने के दो तरीके हैं। बिफोर, बिफोर एक बात तो है कि एक ये पास्ट है, एक पास्ट होगा और एक पास्ट का भी पास्ट होगा। जो पास्ट है उसको लिखेंगे आप पास्ट इंडेफिनेट में, ठीक है, उसको पास्ट इंडेफिनेट में। और पास्ट से भी पास्ट है वो लिखेंगे आप पास्ट परफेक्ट में। किसमें? पास्ट परफेक्ट में। तो अब इसमें क्या है कि अनिल, अब इसमें आपने ऐसे समझना इसको कि अनिल डैश रीच द स्टेशन बिफोर द ट्रेन अराइव्ड। अब यहाँ पे देखना है कि अनिल पहले पहुँचा या ट्रेन पहले आई, ठीक है। दो बातें हैं, कंसेप्ट इसी से आप समझ जाओगे कि जो घटना आपकी पहले हुई है वो पास्ट इंडेफिनेट में, और जो बाद में हुई है वो आपकी किस में? पास्ट। जो घटना आपकी पहले हुई है मतलब जो पहले हो रखी है वो पास्ट परफेक्ट में होगी, और जो बाद में हुई है वो पास्ट इंडेफिनेट में, ठीक है। तो पहले क्या हुआ इसमें देखना, अनिल रीच द स्टेशन, ठीक है, बिफोर द ट्रेन अराइव्ड। मतलब अनिल जो वो पहले पहुंच चुका था, ट्रेन जो वो बाद में आई है। तो जो घटना पास्ट से भी पास्ट होगी वो आपका पास्ट इंडेफिनेट में, पास्ट परफेक्ट में होगी, और जो बाद में हुई होगी वो पास्ट इंडेफिनेट में है। तो इसमें कि अनिल जो पहले पहुंचा स्टेशन में, ठीक है, ट्रेन जो वो बाद में आई। अनिल हैड रीच द स्टेशन, अनिल हैड रीच्ड द स्टेशन, मतलब अनिल जो पहले पहुंचा ना स्टेशन पे। यहाँ पे तक देखो पहले, अनिल हैड रीच द स्टेशन, अनिल स्टेशन पहुंचा कब? ट्रेन अराइव, ट्रेन के आने से पहले पहुंचा वो, ट्रेन के आने से पहले। तो मतलब ये घटना जो आपकी पहले होगी ये पास्ट की है, ठीक है, ये वाली घटना आपकी पास्ट की है। और ये वाली जो है ये पास्ट से भी पास्ट है, पास्ट का भी पास्ट है। तो जो घटना पहले हुई होगी वो पास्ट परफेक्ट में लिखी जाएगी। तो अनिल हैड रीच द स्टेशन बिफोर द ट्रेन अराइव्ड। तो आपको पता है कि अनिल पहले पहुंचा है तो ये पास्ट का भी पास्ट होगा, तो पास्ट परफेक्ट होगा। और ट्रेन बाद में आई है तो ये पास्ट इंडेफिनेट की है, ठीक है। तो दो घटनाएं ये भी पास्ट की, लेकिन एक पहले हो चुकी है और एक बाद में हुई है। पहले की हुई अनिल पहले पहुंचा और ट्रेन बाद में आई, तो जो पहले हुई होगी वो पास्ट इंडेफिनेट में होगी।
नहीं सॉरी पास्ट परफेक्ट में होगी, और जो बाद में हुई होगी वो पास्ट इंडेफिनेट में होगी। तो सिंपल सा ट्रिक है, समझना इसको ध्यान से, बार बार देखना वीडियो को, आप समझ जाओगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ही इज़ अ वेरी गुड टीचर, ही इज़ अ वेरी गुड टीचर। अब आपने इसमें टेंस बताना है, तो टेंस की पहचान करनी आपको आनी चाहिए। तो इसमें टेंस कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट कंटिन्यूस है, प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है। तो ही इज़ अ वेरी गुड टीचर, ये आपका टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। क्यों है आगे बताते हैं आपको, ठीक है। पूरा एक्सप्लेन करूँगा इसको, यहीं तक नहीं छोड़ूंगा, पूरा एक्सप्लेन करूँगा कि ये क्यों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। फिलहाल आप इनके आंसर दीजिए, फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट क्यों है, ठीक है। अनिल हैज़ अ वेरी बिग हाउस। अब ये टेंस बताना आपने, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट कंटिन्यूस है, प्रेजेंट परफेक्ट है, या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है। तो अनिल हैज़ अ वेरी बिग हाउस, तो ये जो आपका टेंस ये कौन सा है? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, ठीक है। कोई बोलेंगे कि परफेक्ट का है, उसका भी आंसर आगे वीडियो में दूंगा मैं सारा, ठीक है। कि ये प्रेजेंट परफेक्ट का क्यों नहीं, हैज़ और हैव को देख के प्रेजेंट परफेक्ट नहीं करना कभी भी, ठीक है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पूरी एक्सप्लेनेशन दी जाएगी आपको कि क्यों है ये सारे, ठीक है। टेंशन लेनी है आपने, आपको पूरा एक्सप्लेन किया जाएगा कि क्यों है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का। अच्छा ये नेक्स्ट है आपका, आई हैव हैड अ लंच विद राजेश। अब आपका ये टेंस बताना आपने, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है, या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, या फिर एक दो ऑप्शन और लिख लीजिए, या फिर पास्ट इंडेफिनिट है, या फिर पास्ट परफेक्ट है। ये आपके दो ऑप्शन और हो गए, ठीक है। तो इनमें से कौन सा ये? तो आई हैव हैड अ लंच, ये आपका ये लिखा है पास्ट परफेक्ट टेंस, लिखा है यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस। तो आपने इसका आंसर बताना कि आंसर जो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आई हैव हैड लंच विद राजेश, तो ये आपका हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इन सब का आंसर आपको मिलेगा कि क्यों होगा ये, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। फिलहाल आप देखिए अभी क्वेश्चनों को, मॉक टेस्ट को देखिए, मैं आपको सब प्रश्नों के इनके सवाल देंगे कि ये क्यों ऐसे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब इसको बताइए, आई हैड अ कार, मेरे पास एक कार थी। तो कौन सा ये? प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट, या पास्ट कंटिन्यूस। तो आई हैड अ कार, तो ये आपका पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अनिल हैज़ बीन रिवार्डेड बाय द चीफ गेस्ट, अनिल हैज़ बीन रिवार्डेड बाय द चीफ गेस्ट। तो ये कौन सा है? ये आपका अनिल हैज़ बीन रिवार्डेड बाय द चीफ गेस्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट परफेक्ट है, या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है। तो अनिल हैज़ बीन रिवार्डेड बाय द चीफ गेस्ट, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट। सबके आपको सवालों के आंसर मिलेंगे, पहले आप मॉक टेस्ट अटेंड कर लीजिए, ठीक है। ये एक्सप्लेनेशन देता हूँ मैं क्वेश्चन खत्म होने के बाद। अच्छा हो गया आपके टेंस के। अब बताता हूँ आपको इनके आंसर की, ये कैसे क्यों है, ठीक है। दो तीन क्वेश्चन और है, वो थोड़े से अलग लेवल के, मतलब वो कि टेंस से रिलेटेड थोड़े से हट के हैं, लेकिन पहले इसकी एक्सप्लेनेशन जरूरी है, ठीक है। अब चलते हैं आपके इस क्वेश्चन की। ही इज़ अ वेरी बिग हाउस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, कोई कंटिन्यूस बोलेगा। अनिल हैज़ अ वेरी बिग हाउस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, कोई परफेक्ट बोलेगा। तो इसकी एक्सप्लेनेशन देखिए आप, ठीक है। तो वर्ब की जो आपका वर्ब को पहचानने का तरीका एक, वो देखिए आप। तो सबसे पहले होती है बी की फॉर्म में इसकी पहचान, ठीक है। तो इज, एम, आर, बाज, वर और बीन, ठीक है। अब आपकी हैव की फॉर्म में हैज़, हैव, हैड और ये हैड, ठीक है। अब थर्ड बचा आपका डू की फॉर्म में, डू, डज, डिड, डन, ठीक है। तो अगर ऐसे लिखा है, जैसे ये लिखा है आपका, ही इज़, कहाँ गया ये, ही इज़ अ वेरी गुड टीचर, ठीक है। तो ये जो आपका होता है, ये होता है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्योंकि आपको पता क्यों है प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है, ठीक है।
तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है इज एम आर, ठीक है। ये आपका पास्ट इंडेफिनेट। अब पास्ट इंडेफिनेट क्यों है? क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ होता है, तो ये सेकंड फॉर्म होती है बाजवर। और बीन जो होती है आपकी बी की, ये थर्ड फॉर्म होती है। और थर्ड फॉर्म किस में आती है? परफेक्ट टेंस में आती है। और परफेक्ट टेंस में आती है थर्ड फॉर्म। बाकी थर्ड फॉर्म आप पहचानोगे कैसे कि परफेक्ट का ये, और इसके साथ हमेशा आती है हेल्पिंग वर्ब। एज इट इज़, ऐसे ही हैज़ हैव, ये किस में? प्रेजेंट इंडेफिनेट में, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ये, ठीक है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनेट में आती है। हैड सेकंड फॉर्म, ठीक है, और हैड थर्ड फॉर्म। अब आप पहचानोगे कैसे? अगर सेकंड की फॉर्म ही आ जाए और थर्ड फॉर्म ही आ जाए, ये दोनों हैड हैड आएंगे, तो याद रखना कि जो थर्ड फॉर्म होती है, जो परफेक्ट टेंस होता है, परफेक्ट टेंस जो वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है, ठीक है। बाकी आपका बच गया अगला डू डिड डन। डू डज, ये प्रेजेंट इंडेफिनेट में आता है, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म है प्रेजेंट इंडेफिनेट में। सेकंड फॉर्म किस में आती है आपकी? सेकंड फॉर्म आती है आपकी पास्ट इंडेफिनेट में, पास्ट इंडेफिनेट में। और थर्ड फॉर्म परफेक्ट में, किस में आती है? परफेक्ट में, ठीक है। तो ये आपके पहचानने के तरीके हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन पे चलते हैं। ही इज़ अ वेरी गुड टीचर। ही इज़ अ वेरी गुड टीचर। तो इस जो है वो आपका क्या है? पास्ट इंडेफिनेट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म जो किस में आती है? प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में आती है। सेकंड बोला आपका, कहाँ गया? अनिल हैज़ अ वेरी बिग हाउस। अब अनिल हैज़ अ वेरी बिग हाउस, तो हैज़ हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म किस में आती है? प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में आती है, समझ गए? तो ये प्रेजेंट इंडेफिनेट हो गया। अब थर्ड है आपका आई हैव हैड आ लंच विद राजेश। अब इसमें आप कैसे पहचानोगे कि ये जो आपका हैड जो है ये आपका किस में है? ये आपका सेकंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म है? तो इसके लिए क्या पहचानने के लिए हैव जो ये पहचान रहा है आपका कि ये प्रेजेंट का टेंस है या पास्ट का टेंस है। हैव से आप ये पहचान सकते हो कि प्रेजेंट का है या पास्ट का। तो हैव लग गया तो ये क्या है? ये तो हो गया आपका प्रेजेंट का, ठीक है। लेकिन है कौन सा? हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में यूज़ हुई यहाँ पे, तो ये जो आपका प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है, ठीक है। क्योंकि जो हैड की थर्ड फॉर्म है, हैड जो अगर थर्ड फॉर्म के रूप में यूज हुई तो उससे पहले हेल्पिंग वर्ब जरूर आएगी। लेकिन आपने टेंस पहचानना तो आपको हैव से पता लगेगा। तो ये टेंस कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ये वाला जो आपको बताया है हैव, ये वाला लगा, इसमें हेल्पिंग वर्ब लगी है। वर्ब की थर्ड फॉर्म किस में आती है? परफेक्ट टेंस में आती है, ठीक है। तो ये जो आपका कौन सा टेंस हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट। अब आई हैड अ कार, यहाँ भी हैड है, मेरे पास एक कार थी। तो आपको पता है कि जो हैज़ और हैव की जो मैंने फर्स्ट फॉर्म बताई आपकी, वो है आपकी हैज़ हैव, सेकंड फॉर्म की है हैड, थर्ड फॉर्म की है हैड। थर्ड फॉर्म कैसे पहचानोगे? जब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगी होगी और सेकंड फॉर्म अकेली आएगी। आई हैड अ कार, तो ये सेकंड फॉर्म किस में आती है? ये आती है पास्ट इंडेफिनेट में। पास्ट इंडेफिनेट में सेकंड फॉर्म आती है, तो आई हैड अ कार ये आपका पास्ट इंडेफिनेट टेंस हो जाएगा। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनिल हैज़ बीन रिवार्डेड बाय द चीफ गेस्ट। अब क्या देखना आपने? बीन आया है ना, बीन, तो बीन किसकी सेकंड फॉर्म है? बी की, ठीक है। बी के फॉर्म में जो होती है फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? इज एम आर। सेकंड फॉर्म क्या होती है? वाजवर। थर्ड फॉर्म क्या होती है? बीन। तो आप ऊपर से इसमें क्या आ गया? हैज़ आ गया। हेल्पिंग वर्ब किसकी आती है, किसके साथ आती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ। तो अनिल हैज़ बीन डिवाइडेड बाय द चीफ गेस्ट। हैज़ से आप ये पहचान रहे हो कि ये प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है, ठीक है। ये हेल्पिंग वर्ब, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन समझ आई होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजेश डैश टेम्पर डेली, डेली आ गया और रूटीन की बात आ गई, डेली आ गया, रूटीन की बात आ गई। तो ये जो टेंस है आपका हो जाएगा किस में आ जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनेट का, ठीक है। तो अनिल राजेश गोज़ टू टेम्पल डेली, तो आपको पता जो रूटीन की आदत होती है वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखी जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ बैड वर्कमैन होगा, ठीक है। ये अ बैड वर्कमैन, ये थोड़ा सा ये है सिंपल सा, इसको समझना अपना कि जो प्रोवर्ब्स है ये क्वेल लिखनी होगी, यहाँ पे क्वेल्स होगा, ठीक है, प्रेजेंट डेफिनेट। अ बैड वर्कमैन क्वेल्स विद हिज टूल, ये आपकी वो है प्रोवर्ब। अ बैड वर्कमैन क्वेल्स विद हिज
टूल। मतलब बोलने का मतलब ये है कि जो प्रोवर्ब होते हैं, ठीक है, वो हमेशा किस में लिखे जाते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनेट में। प्रेजेंट इंडेफिनेट में। अ बैड वर्कमैन क्वेल्स विद हिज टूल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लास्ट है। द वर्ड्स आर सिटिंग, सबको पता है, इन द ट्री। लेकिन यहाँ पे ऐसा होता ऑन द ब्रांच ऑफ ट्री होता है, तो ऑन का यूज़ करते हैं। ब्रांच ऑफ ट्री, तो आप ऑन का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये था आपका आज का सेशन। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।